नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले जो स्टॉक मार्केट में क्रैश क्रैश ये जो वर्ड है ना, तो ये जो वर्ड का एक्चुअली ज़्यादा एक मन पे, एक अपने ब्रेन पे एक हैमरिंग हो रही है कि ये मार्केट एक्चुअली क्रैश है या फिर क्या है, थोड़ी सी नॉर्मली गिरावट है। तो ये जो है ना, तो बार 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 अपने को अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है आज के पीरियड में स्टॉक मार्केट में, जो भी लोग का अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठे वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है तो निकलना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। ये कंफ्यूजन में लोग हैं आज के पीरियड में। लेकिन यही जो टॉपिक है ना, तो उसी के ऊपर आज का जो क्लास है तो होने वाला है। और हम देखेंगे एक्चुअली मार्केट में क्रैश आने वाला है क्या, क्या है क्या नहीं है, और ये टेक्निकली क्या बता रहा है अपने को चार्ट, और मार्केट में जो बैक टेस्टिंग है, पिछला कुछ डेटा है, तो उसका अगर सपोर्ट लेके आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है और एक्चुअली डिसीजन क्या लेना चाहिए। ये सोच के, बैक टेस्टिंग करके, खुद से मन के जो भी अपना मन से जो है ना, तो ये अपने प्रॉपरली अपने खुद से देखना है और खुद से ही डिसीजन लेना है एक्चुअली होता क्या है मार्केट में क्या है। ये जो आपको दिख रहा है एक चार्ट में अपन ने कुछ लिख के रखा है ये परसेंटेज वाइज। तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश, एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्रैश क्रैश जो वर्ड है, तो ये क्रैश वर्ड के वजह से है ना, तो अपने को बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो इसमें देखिए निफ्टी है, एक्चुअली निफ्टी का मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके इधर लिए वाला है। तो एक्चुअली ये 10 साढ़े 10% निफ्टी में टॉप से करेक्शन हुआ है, 10.5% का। अगर 10.5% में 10.5% में अगर गिरावट होती है, अगर अपने को इसमें ही लगता है क्रैश आया वाला है, मार्केट में आने वाला है, तो ये अपने खुद ने सोचना है एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह से हमारी सोच बन रही है। इतना अगर कम पीरियड की अगर सोच रखेंगे हम, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा सरवाइव कर सकते हैं। तो वही भी सोचने की जरूरत है ना। अगर इतना, अगर 10.5% की अगर गिरावट आती है मार्केट में, और ये देखिए मार्केट में जो है ना, तो मार्केट जब कोरोना में गिरा था, उसने डिप लगाया था, तो वहां से मार्केट कम से कम 250% ऊपर है। और 250% ऊपर जाने के बाद वो अगर 10% की, 10-11% की अगर गिरावट दिखाता है अपने को, और उसी टाइम अपने को लगता है कि मार्केट में एक्चुअली क्या करेक्शन आने वाला है, क्या क्रैश होने वाला है, तो ये खुद ने ही सोचना है कि हमारी सोच किस तरह से बन रही है। और किसी के अभी कैसा है, अपनी सोच का भी ये गलती नहीं है अपनी भी, कि मार्केट में इतना वर्ड ये क्रैश क्रैश क्रैश, ये जो यूट्यूबर है अलग अलग चैनल पे ये ऐसा चालू है, तो उससे लगता है फिर अपनी इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए, कुछ निकलना चाहिए, फिर क्या रखना चाहिए। तो वही इस पे आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और क्या हो रहा है, ये एफआई ने कितना मटेरियल बेच दिया है, डीआई ने कितना परचेस किया है, ये नाम सुनते ही फिर अपने को एक थोड़ा सा एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है कि यार एफआई जो है तो मटेरियल बेच के फॉरेन इन्वेस्टर निकल जा रहे हैं दूसरे देश की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सच है। अभी कैसा है, अगर 250% की अगर मोमेंटम अपने मार्केट में आती है, और जिन्होंने वहां से मार्केट परचेस कर करके स्टॉप तक अभी तक आए ऊपर की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल निकाल लेंगे ना। वो ऐसा तो नहीं है पूरा मटेरियल कुछ ना कुछ बेच के तो उनका प्रॉफिट आया वाला है, कुछ परसेंटेज निकाल के निकलने वाले तो है ये। और उसी वजह से वो भी मार्केट का अगर 10-11% अगर रिकवरी आता है तो परसेंटेज के हिसाब से, और उसी टाइम अपने को लगता है इतने कम परसेंटेज में अगर मार्केट क्रैश हो रहा है, तो फिर ये अपने भी थोड़ा एक सोचना चाहिए, खुद ने ही सोचना चाहिए कि मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो इतना कम पीरियड का अपन ने नहीं सोचना चाहिए। अगर 10-11% अगर मार्केट रिकवर करता है, क्रैश करता है, रिकवरी आती है, तो ये बहुत बड़ी रिकवरी हो नहीं सकती है मेरे हिसाब से। तो नहीं है, अगर मार्केट 250% ऊपर जाता है और उसके बाद अगर वो 10-11%, अगर 10.5% ही गिरावट हुई अभी तक आज के हिसाब से, अगर कर दिया अपन ने हिसाब से ये कर दिया, तो इसमें क्या है, ये देखो 10.49% की गिरावट हुई है। तो 10.5% की गिरावट हुई है। और एक्चुअली मार्केट में कुछ महीने बैक टेस्टिंग भी किया है, मार्केट एक स्टेप वाइज गिरावट होती है उसकी परसेंटेज वाइज।
तो वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये निफ्टी 50 की जो गिरावट है परसेंटेज वाइज होती है। इसमें कैसा है, फर्स्ट स्टेप में वो पूरी 8 स्टेप है उसकी, तो ये 8 स्टेप में मार्केट गिरावट हो जाएंगी। जो भी फर्स्ट स्टेप में वो एक तो मार्केट गिरावट करेंगे, निफ्टी 50 की गिरावट हो जाएंगी तो 3% तक करेक्शन गिरावट हो सकती है। फिर सेकंड टाइम जो गिरावट होती है तो 5% होती है। फिर थर्ड टाइम की जो गिरावट हो सकती है, एक तो क्या करता है हर टाइम, एक तो 3% तक मार्केट आ जाएगा, फिर वहां से फिर बाउंस बैक लेके ऊपर चला जाएगा। दूसरी गिरावट हो जाएंगी 5% तक करेक्शन हो जाएगा मार्केट, और 5% से करेक्शन लेके मार्केट दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी जो है ना, तो 8 टाइम के करेक्शन होता है उसमें, 8 टाइम हो सकता है उसमें निफ्टी 50 में। और ये पूरा बैक टेस्टिंग किया वाला है मैंने, और वो आपको भी दिखा दूंगा एक्चुअली मार्केट में होता है या नहीं है। और जो बैक में जो पास्ट में हुआ है तो उसी के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ आपको, कि कोई किसी के कहने के ऊपर नहीं बता रहा हूँ। अभी देखिए 5% से ऊपर निकल जाएगा मार्केट, नहीं तो 7 या 8% से डिप मार के फिर मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा सेकंड है 4 टाइम, मार्केट एक तो 12% नहीं तो 14% की गिरावट होके फिर मार्केट बाउंस बैक करेंगे, या नहीं तो 5%। जो पांचवा पॉइंट है अपना, तो 18% थे मार्केट, 18% गिर सकता है मार्केट, फिर दोबारा मार्केट बाउंस बैक कर सकता है 18% से। या फिर वहां से भी अगर मार्केट ज्यादा क्रैश करने का रहेगा, करेक्शन होना है मार्केट में, तो 25% एक करेक्शन कर सकता है मार्केट। 25% के बाद में एक तो 38 नहीं तो 40% के हिसाब से करेक्शन हो जाएगा मार्केट में, फिर वहां से मार्केट बाउंस बैक करता है। या फिर जो लास्ट टाइम है, जो बहुत बड़ा करेक्शन हो जाता है एकदम, ये पूरे मार्केट में वन टाइम ही करेक्शन आया था अपने, ये 65% तक मार्केट में करेक्शन हो सकता है। और ये जो पूरे करेक्शन है, तो इसमें क्या 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम है ना, तो यही इसको मार्केट जो है ना तो फॉलो करता है। तो आज का जो करेक्शन है और ये अभी का जो करेक्शन है, तो कौन से स्टेप पे आके रुका है, तो ये हमने सोचना है। और उसके बाद हमने क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, सोच कैसी होना चाहिए मार्केट में, तो ये देखेंगे प्रॉपरली हम इसमें है ना। तो आज का अगर करेक्शन देखेंगे तो 10.5% का करेक्शन है मार्केट में, तो ये हम सोचेंगे एक तो 7-8% का करेक्शन नहीं लिया, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, ये 12 नहीं तो 14% के हिसाब से मार्केट आज के एक तो बाउंस बैक कर सकता है, या फिर 18% तक, ये परसेंटेज वाइज है। तो यही हम बैक टेस्टिंग में जाके देखेंगे एक्चुअली ये मार्केट करता है या नहीं है एक्चुअली। तो इसमें क्या है, निफ्टी 50 में आएंगे हम, और इसमें कुछ मैंने बैक टेस्टिंग करके पहले ही रखा है, क्योंकि बाद में ज्यादा वीडियो भी है ना, तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर लेंथ बड़ी हो रही है ना, तो फिर देखने को भी आपको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही हिसाब से मैंने पहले ही बैक टेस्टिंग करके रखा है। इसमें क्या करा है मैंने, ये परसेंटेज वाइज जो है, ये देखिए इसको सेलेक्ट करके, ये ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करके ये परसेंटेज निकाला है मैंने। अभी ये देखिए स्टॉक में अभी का जो करेक्शन है ना अपना, ये 10.5% का करेक्शन है करंट में। हम देखेंगे पिछला, ये वीकली में जाके थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को। अभी देखिए ये 10.5% का करेक्शन है, ये एक तो आके कहाँ रुक सकता है, एक तो 1 आधा % कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कंफर्म। जो अपन ने ये जो चार्ट देखा है 3%, 5%, 7-8%, या फिर 12% या 14% या 18% या 25%, या फिर 38% नहीं तो 40% या फिर लास्ट का जो करेक्शन आता है तो 65% का। और ये वन टाइम ही करेक्शन आया था, ये 65% जो है ना, तो मार्केट में एक बार एक वन टाइम ही आया था। और हो सकता है लास्ट वहां तक जा सकता है मार्केट, कभी भी अगर बहुत बड़ा गिरावट आ गई मार्केट में, कुछ अलग से कुछ बहुत ही बैड न्यूज हो गई, तो उस टाइम मार्केट वो करेक्शन करता है, वो रेयर केस में हो जाता है। कभी तक वहां तक है ना, तो कभी नहीं है, एक टाइम ही गया था, वो 2008 में गया था, तो वो भी देखेंगे हम बैक टेस्टिंग करके। ये देखिए ये अभी 10.5% है, अगर ये 12% के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ 23,100 तक आ रहा है, 23,100 तक करेक्शन के हिसाब से 12% के हिसाब से अगर रिट्रेसमेंट कर दिया।
मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहीं अपन एक बैक टेस्टिंग कर रहे, और ये एक्चुअली बैक का जो डेटा है वो देख के ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट में, ना तो जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होने के चांसेस रहते, तो वही हिसाब से हम काम करते हैं। जो टेक्निकल जब हम काम करते हैं ना प्रॉपरली, तो अगर बैक टेस्टिंग करके ही वही हिसाब से हम हमारा प्रेडिक्शन लगाते रहते हैं। तो वही देखना है। देखिए इसमें जो बैक टेस्टिंग आप देखते चलिए कि एक्चुअली बैक टेस्टिंग है कितना। ये देखिए ये एक करेक्शन हो गया था, ये देखिए 4.777, बोले तो 5%, लगभग 5% का करेक्शन यहाँ पे भी हो गया था मार्केट में। और ये आप खुद भी देख सकते हैं इसमें, ये देखिए 8.7%, तो यहाँ पे भी 8-9% का करेक्शन हुआ था। जो हमने ये चार्ट में भी देखा है ना, तो ये 7-8%, तो वही करेक्शन आके मार्केट फिर निकल गया। ये जो करेक्शन है एक्चुअली मैंने ये जो मार्क करा है ना, ये टॉप को लेके ये जो है, तो अभी ये टाइम फ्रेम वीकली लगा दिए, तो ये कैलकुलेशन करके मैंने मार्क करके रखे वाला है पहले से। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 6.7%, तो लगभग 7% गिरावट हो गई, मार्केट फिर ऊपर चला गया। फिर देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए कौन सा है, 21 में 2021 में मार्केट की में कितना 18% करेक्शन हो गया। 18% करेक्शन करके मार्केट फिर दोबारा ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखिए 8.3, तो 8% का करेक्शन करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। डिप मार्केट, जब भी मार्केट चलता है तो 3% से लेकर 3% के ऊपर ही करेक्शन थोड़ा डिप मारेगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, ये देखिए 8% का, यहाँ पे 8% का है, ये देखिए 7.7% का, लगभग 8% के आसपास यहाँ पे भी करेक्शन। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 11% का, तो 1% से कम होगी। अभी एक आधा परसेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम मार्केट ऐसा ही करता है। 12 नहीं तो 12 या 14% लेके फिर वो बैंक ऊपर चला जाएगा। जो ट्रेंड है उसका, वो ट्रेंड के हिसाब से चल जाएगा। फिर ये जो अपना कोरोना के टाइम जो करेक्शन आया था, ये करेक्शन कितना था 39.5.8, तो लगभग वो 40% के आसपास करेक्शन दिया था मार्केट। तो इसमें 40% अपन ने 38 टू 40% का, तो ये करेक्शन यहाँ पे हो गया था कोरोना के टाइम, बहुत बड़ा करेक्शन। उसके बाद में बैक में भी जाएंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी 12% का करेक्शन है, यहाँ पे भी करेक्शन कितना है 14.8, ये भी 14-15% का यहाँ पे भी करेक्शन, फिर ऊपर है मार्केट। अब पीछे जाके देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए 25% का, जो यहाँ पे आपने एक बार बता दिया था 25% का भी हो सकता है, तो ये 25% का करेक्शन करके मार्केट ऊपर चला गया। और ये खुद आप जो है ना, तो आप खुद भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं। खुद देख के फिर ट्रस्ट करना है इस पे, ऐसा नहीं है। वही गलती होती है, हम खुद से चेक नहीं करते हैं और फिर दूसरे के कहने के ऊपर कुछ भी अपनी जो थिंकिंग है बदलती रहती है। तो वैसा नहीं करना है। कुछ ना कुछ मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना जरूरी है अपने को भी। ये देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये 2028, 2008 में, सॉरी 2008 में जो करेक्शन हो गया था, सबसे ज्यादा करेक्शन 2008 में हो गया था। 2008 में जो करेक्शन हुआ था वो 64.47%, तो 64.5% का करेक्शन हो गया। तो जो लास्ट का करेक्शन है, यहाँ से जो बैक टेस्टिंग है देखिए 2008 से अगर हम बैक टेस्टिंग करके देख रहे हैं, तो मार्केट की जो गिरावट हो रही है, तो मार्केट यही स्टेप में जो हमने सोचा था ना, तो यही स्टेप में मार्केट गिर रहा है। मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो 3% हो रहा है, 5% हो रहा है, नहीं तो 7-8% हो रहा है, नहीं तो 12 या 14% हो रहा है, एक तो नहीं तो 18%, 25% या फिर 38% या 40%, या लास्ट करेक्शन होता है तो 65% तक। तो इससे
ज्यादा अभी तक कोई क्रैश आया ही नहीं है, और ये लास्ट हो जाता है। ये 2008 में जो है ना, तो वो करेक्शन लास्ट हो गया था, जो 64.5% का करेक्शन आ गया था। और जो कोरोना के टाइम आया था, तो 38% टू 40% के बीच में आ गया था। और बीच में एक 25% का एक बार करेक्शन हो गया था, उसके बाद 18% का भी करेक्शन हो गया था। और आज का जो पीरियड है, आज अगर सोचना है हमने कि 10 साढ़े 10% का करेक्शन हुआ है मार्केट में, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं मान सकते हम, और बहुत छोटी भी नहीं मान सकते इसको। अगर हमने ना, तो अगर ऊपर की तरफ किसी ने अगर एकदम स्टॉक में अगर कुछ परचेस किया है, तो उनको उनका जो पोर्टफोलियो है, तो वो माइनस में तो दिखाने वाला है, उसमें तो कोई ये नहीं है, डाउट ही नहीं है। अगर लेकिन जब करेक्शन आया था डिप 2000, जो कोरोना के टाइम है, 2019 या 20 के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो गया है 2020 में किसी का, तो वो तो कभी पोर्टफोलियो माइनस आने की कोई चांसेस ही नहीं है उसका। वो अभी वो कभी प्लस में ही हो सकते हैं ना। वहां से जो निफ्टी है ना, तो हमने जो बात की रही थी, तो 250% मार्केट निफ्टी ऊपर चली गई, तो वो भी देख लेंगे। अब देखिए, हम लगाएंगे मंथली चार्ट। मंथली में दिखा देता हूँ मैं आपको एक्चुअली मार्केट में कितना 2008 है। ये जो बैक टेस्टिंग है ना, तो ये पूरी बैक टेस्टिंग करी वाली है मैंने। लगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। ये देखिए, मैं एक मंथली में लगा के आप डेली में वीकली में चेक कर सकते हैं। ये देखिए पूरे इसका ये स्क्रीनशॉट लेके बैक टेस्टिंग कर लीजिए अपने हिसाब से। ये मैं मंथली के चार्ट के ऊपर आपको एक जूम करके बता रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेके आप बैक टेस्टिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं कब कब करेक्शन आया था। और ये अपन ने जो चार्ट बनाया है करेक्शन का, तो वो सच है या नहीं, फिर हम ये निकाल देंगे पहले पूरा। ये देखिए, ये 25% कब आया था, ये 2015 में आया था, ये 25% का करेक्शन। और ये 8 में देखिए, ये 64.47% का ये करेक्शन, बड़ा करेक्शन आ गया था 2008 में। इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे और हम पूरा क्लीन करेंगे चार्ट को, और देखेंगे जो मार्केट कोरोना के टाइम करेक्शन हो गया था, और उसके बाद से मार्केट ने जो हाई मारा है, करंट का जो हाई है, तो वो मार्क करके देखेंगे हम। ये देखिए कितना परसेंट है, आप खुद ही देखिए। अगर 250% मार्केट करेक्शन होने के बाद जो डिप मारा था, जो बिग करेक्शन हो गया था 40% तक, तो उसके बाद अगर वो 250% ऊपर चला जाता है मार्केट, और अगर आज के पीरियड में मार्केट ने 10-11% अगर करेक्शन कर दिया है, तो फिर हम सोचते हैं क्या बड़ा करेक्शन आने वाला है, बिग क्रैश आने वाला है क्या। यही जो थिंकिंग है ना, तो ये थिंकिंग आपने आपने सोचना है, खुद ने ही सोचना है एक्चुअली हम किस तरह से सोच रहे हैं। अगर मार्केट में काम करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर काम करना है, तो कैसी सोच होना चाहिए हमने जो है ना, तो एक्चुअल में किस तरह से सोचना चाहिए और कैसा आगे बढ़ना चाहिए, ये खुद ने ही देखना है। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं कि वो डायरेक्टली क्या है, मैं एक बैक टेस्टिंग करके टेक्निकली बता सकता हूँ ये एक्चुअली है मार्केट में, और ये आपके भी सामने मेरे भी सामने। और उसके बाद क्या सोचना है, एक्चुअली करेक्शन सोचना है या फिर ये बिग क्रैश आ सकता है, ये खुद ने देखना है। और ये देखिए, ये मंथली चार्ट में है ना, तो जब से मार्केट ये कोरोना के टाइम से ऊपर आया है 20 SMA के, ये बॉलिंजर बैंड है, एक्चुअली कोई भी लगा सकता है। इसमें भी मैं बता देता हूँ एक्चुअली करना क्या क्या। इसमें भी अगर अगर बैक टेस्टिंग करना है या फिर टेक्निकली देखना है, तो किस तरह से देखना चाहिए, क्या करना है। फर्स्ट टाइम ये बॉलिंजर बैंड लगाना है। कोई भी ब्रोकर का अगर अकाउंट है आपके पास, तो उसमें बॉलिंजर बैंड अवेलेबल रहता है। वो बॉलिंजर बैंड लगा के एक जो ये जो मूविंग एवरेज है ना, तो 200 200 की मूविंग एवरेज लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 की। तो क्या देखेंगे, ये देखो, ये जो 20 है, ये बॉलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन रहती है ना, तो ये 20 ऐसे में रहती है। तो ये आज तक अगर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं
किया है मंथली चार्ट में आज तक, जहां से मार्केट कोरोना में एक बार करेक्शन होके जो ऊपर आ गया था, ये देखिए कम से कम मार्केट 2016 से मार्केट ऊपर आ रहा है। एक कोरोना का करेक्शन आ गया था और डीपली इतना अगर छोड़ दिए 2016 से मार्केट जो ऊपर है, तो ये 20 SMA को एक बार भी मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देगी, खाली ये कोरोना का पीरियड अगर छोड़ देंगे तो। और कोरोना के बाद भी अगर मार्केट ऊपर आया है 2020 से 2020 से, तो एक बार भी जो है ना तो इसने करेक्शन नहीं किया है एक्चुअली जो है ना। तो ये 20 SMA के नीचे अगर दो कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम मानते हैं कि मार्केट में करेक्शन आने के थोड़ा सा बिग करेक्शन क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अब तक अगर मार्केट ने कोरोना के बाद कभी ये लाइन को तोड़ा ही नहीं है, ये 20 SMA को, तो हम जब तक ये सेफ है ना तब तक मान नहीं सकते मार्केट में क्रैश आ रहा है। वो भी दो क्लोजिंग नीचे की तरफ होना चाहिए, उसके बाद ही मानेंगे हम कि ये मार्केट में क्रैश हो सकता है। या फिर कुछ उसके बाद ये जो है, तो अभी यहाँ से देखेंगे हम परसेंटेज वाइज हमारा जो बैक टेस्टिंग था। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए तो कितना परसेंटेज आ रहा है, ये देखिए ये 17.5% आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से भी बाउंस बैक लेने की चांसेस है ना। मार्केट अगर 18% आके बाउंस बैक लेता है तो हम मान सकते 18% से मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। जितने परसेंटेज वाइज अगर बैक टेस्टिंग देखा है हमने, तो बैक टेस्टिंग के हिसाब से जो बैक में जो करा था मार्केट में जो रिएक्शन हो गए थे, तो वही बेस के हिसाब से हम फ्यूचर में है ना तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, टेक्निकली अगर देखना है, चार्ट देखना है, तो पास्ट में जो हो गया था उसको ही फॉलो करके हम जो है तो फ्यूचर का सोचते हैं मार्केट में। तो वही अगर सोचना भी है तो मार्केट एक तो 12% से रिटर्न जा सकता है आज का जो अभी मार्केट जो कंडीशन से है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है या फिर साइडवे हो सकता है, या फिर थोड़ा और डिप करके मार्केट 18% तक आके फिर वहां से बाउंस बैक ले सकता है। फिर उसके बाद का जो करेक्शन आता है अपने को तो बहुत हो गया, ये रियर केस में आ सकता है वो 25% का, वहां तक तो कोई चांसेस लग ही नहीं रहे। एक तो मार्केट ने 12% से ही रिकवरी करना चाहिए ऊपर की तरफ, एक तो साइड वे करके मार्केट थोड़ा रुक जाएगा वहां पे, और मार्केट दोबारा जो है ना तो दोबारा अपनी जो रैली है तो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो फिक्स टाइम नहीं है, ये कम से कम दिसंबर तक एक आधी बार अगर मार्केट ने ये कर दिया तो ये दिसंबर तक तो चांसेस नहीं हो सकते। मार्केट एक तो साइड वे एक दो महीने यहाँ पे ही रुका के मार्केट फिर बाउंस बैक कर सकता है, एक तो 12% से निकाल के फिर हो सकता है, या फिर 18% तक दे सकता है वो करेक्शन, उससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं है मार्केट में। तो इतना कोई डरने की भी जरूरत नहीं मार्केट में। और दूसरी चीज, अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये देखिए एक सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है एक्चुअली, ये एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है ना तो ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है ना, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बैक टेस्टिंग में ये देखिए बैक में देखिए खुद निफ्टी बोलता है कि मैं यहाँ पे एवरेज करके जाने की कोशिश कर सकती हूँ ऊपर। मार्केट खुद बोल रहा है अपने को, यहाँ से जो है ना तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार करेक्शन हो गया था, इसका एवरेज है 2023 का 2023 का। अगर ये एवरेज पे मार्केट आता है, ये देखिए सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस है। और वही सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे भी अगर इसने एक डिप कर दिया था तो ये 200 की जो 200 डीए में, तो ये डे टाइम फ्रेम लगाना है 200 की जो है ना तो सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, और ये देखना है यहाँ पे भी उसने तोड़ने की, इसको जो है ना तो ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, तो हम मानेंगे अभी के टाइम भी मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक नहीं करे, हो भी सकता है इसको ब्रेक करके मार्केट फिर 18% तक जा भी सकता है करेक्शन को। ये नहीं, जब मार्केट में है ना और इसमें एक्चुअली काम करना भी है तो ये प्रॉपरली अगर किस तरह से काम करना है, फिर कैसा सोच चाहिए, इसमें क्या अलग अलग क्राइटेरिया होती है देखने के, टेक्निकली हम क्या देख सकते हैं, फिर कौन से हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
ये सोचना है और ये खुद से डिसीजन लेके फिर आगे बढ़ना है। या फिर किसी ने बोलते रहेंगे क्रैश क्रैश क्रैश, और वो डर से हम अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है तो वो निकालते जाएंगे ना, तो वो भी बात अगर एक सोचने की बात है कि किस बेस पे हम निकल रहे। एक्चुअली मार्केट अगर 2.5% टू 50% अगर ऊपर जाता है मार्केट, वहां से अगर 11% तक करेक्शन आता है, और उस टाइम भी हमारी सोच अगर इतनी कम टाइम पीरियड की अगर सोच हो सकती है, 10-11% गिरावट होने के बाद भी हम सोच सकते हैं कि, और सोच में आता है कि क्रैश क्यों हो रहा है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो माहौल बनता है ना, तो उसके वजह से अपने को लगता है कि यार ये सच में तो ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर गिरावट प्रॉपरली जब मार्केट गिरता है ना, तो ये देखिए, ये मैं नहीं है, मार्केट गिरता है तो इतना अपने को इजीली लगता है क्या मार्केट इतना इजी गिरेगा क्या? अभी ये देखिए, कम से कम कितने दिन बाकी है अपने, 10-15, 1.5 महीना तो हो रहा है कम से कम। 1.5 महीने से मार्केट इतना कितना है, 10-11% नहीं दिया है। देखिए इसमें क्या करा है मार्केट ने, ये 2 महीने में कितना परसेंटेज गिरावट दे दी है। मार्केट ऐसा गिरता है क्या? अगर क्रैश होना है मार्केट तो अपने को बोल के थोड़ा गिरेगा। ये देखिए 39% मार्केट 2 महीने में गिरावट करके अपना जितना था उतना पैनिक करके फिर दोबारा बाउंस बैक कर दिया मार्केट ने। मार्केट इस तरह से गिरता है। मार्केट ऐसा, ये जो सिचुएशन है ना, ये पैटर्न जो बना रहा है मार्केट, ये क्रैश के पैटर्न थोड़ा रहता है इतना जो है। तो एक्चुअली ये देखिए आपने सामने 2 महीने में अगर मार्केट 39% गिरता है 2 ही महीने में, और ये हमारी सोच किस तरह से बन रही है, 10-11% की अगर गिरावट होती है तो हम उस टाइम बोल रहे हैं क्रैश क्रैश हो सकता है क्या, मार्केट क्यों यार निकलना चाहिए का, क्या करना चाहिए। ये थोड़ी सी एक बेसिक थिंकिंग लगाना है। कोई किसी के ऊपर ऐसा ये नहीं है, टेक्निकली देख सकते हैं हम, मार्केट में भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन इतने कम टाइम में और इतने इसमें थोड़े थोड़े करेक्शन में भी अगर हमारे इतना डर बना रहेगा, तो फिर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा काम कर सकते हैं हम, वो भी सोचने की बहुत जरूरत है। और कैसा है मार्केट में ये माहौल बनता रहता है, तो ये हमने खुद सोचना है कि वह किस तरह से अपने कुछ ना कुछ अगर मार्केट में काम करना है ना, तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा टेक्निकल आना ही जरूरी है ना। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, इतना इतना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे के ऊपर पूरा जो है, तो दूसरे के ऊपर नहीं रह के करना नहीं है ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है तो थोड़ा टेक्निकली हमने भी देखना है कि मार्केट में कैसा है, चार्ट ट्रेडिंग कैसा किस तरह से करते हैं, कैसा पैरामीटर होते हैं उसमें, कैसा देखने की। अभी इसमें जो है ना, तो ये 2 मंथ के हिसाब से अगर हमने इसका कैलकुलेशन करे, ये कोरोना का, ये देखिए, फिर ये 2008 का, ये देखिए, ये देखिए कैसा एक पैटर्न जो रहता है ना, तो अलग रहता है। जब गिरता है मार्केट तो पैटर्न के हिसाब से गिरता है। ये 1 महीने में कितनी गिरावट हो गई थी इतनी, इसकी देखिए, ये परसेंटेज वाइज देखिए, 30%, 1 मंथ में गिरा था 30%। जब पैनिक आती है ना मार्केट में, जब पैनिक सिचुएशन आती है, तो मार्केट एक अलग तरह से पैटर्न बनाता है अपना, और ये समझ में नहीं आता अपने को, कहने कहने तक तो मार्केट डीप मार के भी पूरा तरीके से अपने को चालू कर देता है। अगला जो भी कदम उठाना है उसको, मार्केट को, तो वो कर चुका होता है। इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, और इतना हर एक को समझने में इतना थोड़ा मार्केट ये करेगा, टाइम देगा अपने को। क्रैश करना है उसको कभी भी, और क्रैश ऐसा थोड़ा होता है, ये क्रैश का कुछ टाइम में रहता है। तो जो क्रैश भी है ना, तो ये इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मार्केट कब कब क्रैश करने के चांसेस रहते। अभी जो मार्केट में है ना, तो क्रैश की जो है ना, तो कोई ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। मार्केट क्रैश होने की कोई संभावना नहीं है। बाय चांस हो सकता है कुछ बैड न्यूज हो गई, बहुत बड़ी बैड न्यूज, ये थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं मार्केट में। रेपो रेट क्या हो गया, ये क्या होने वाला है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, कम नहीं हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है तो थोड़े थोड़े हो जाते हैं उसमें। लेकिन ये जो क्रैश का जो है, तो प्रॉपरली अगर मार्केट क्रैश करना जब भी रहता है मार्केट को, तो बहुत बड़ी न्यूज लगती है उसको, कुछ ना कुछ पैरामीटर लगेंगे उसके, तो उसके बाद ही मार्केट गिर जाएगा। तो ऐसा रैंडमली मार्केट नहीं गिर सकता कभी भी। और इतना सोचना भी नहीं है, टेक्निकली देखना है, थोड़ा मार्केट में ऑब्जर्वेशन करना है,
और उसके बाद डिसीजन लेना है जो भी लेना है अपना। और अपनी जो अपनी सोच कैसी थी जब इन्वेस्टमेंट हम जब भी कौन से भी स्टॉक में मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो वो किस सोच के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। हम सोचते तो है 5 साल लगेंगे, 10 साल रखेंगे, उसको 1-2 साल रखेंगे। अगर 1 और 2 महीने में अगर थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है तो उसी टाइम हम पैनिक हो जाते हैं। तो वो उस तरह की सोच नहीं है। थोड़ी सी सोच में भी हमने खुद ने थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। ये इतना मार्केट में अगर काम करना है तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं ये आते ही रहेंगे। तो इसमें इतना ये नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कभी भी। और कब इन्वेस्टमेंट करना है वो भी है। सपोर्ट क्या है पास एक्चुअली मार्केट अगर होता है थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लेके फिर मार्केट थोड़ा करेक्शन कर सकता है। ये 20 SMA तक करेक्शन करके फिर दोबारा गिर सकता है। अगर गिरना ही है मार्केट को तो एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक लेके भी मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली बिग कैंडल बना के नीचे भी जा सकता है। ऐसा कोई मार्केट का ये नहीं है भरोसा। लेकिन मार्केट में है ना तो काम करना है थोड़ा टेक्निकली ओके देख के। अगर जो तो इंटरडे प्लेयर है जो इंटरडे करते हैं तो उनका तो कोई नहीं है जब तक ये 20 के ऊपर नहीं जाएगा ये डे टाइम फ्रेम में, तब तक कोई सोचना ही नहीं ऊपर की तरफ मार्केट में। मार्केट ऊपर जाएगा ये कभी सोच ही नहीं है। और जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर रहता तो उनका माइंडसेट अलग रहता, उनका सोच अलग होना चाहिए कि इन्वेस्टर है हम कितने टाइम फ्रेम के लिए हम मार्केट में आए बोले, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। तो वो हिसाब से अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है मार्केट में। तो हरे अभी कल का सिचुएशन है, कल जब मार्केट ओपन हो जाएगा इंटरडे के हिसाब से मेरी सोच अलग हो सकती है। मैं इंटरडे के हिसाब से मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल साइड तो मैं इससे बिंदास सेल करूंगा। ऐसा ये नहीं है मार्केट में कि ये फिक्स मेरे को यहाँ से करेक्शन ऊपर ले ही सकता है मार्केट। अगर कल मार्केट खुल के अगर मेरे को कुछ बता दिया मार्केट ने टेक्निकली तो मैं बाय साइड भी जा सकता हूँ। ऐसा कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को सोचना पड़ता है। चलो हम देखेंगे फिर इसमें कुछ स्टॉक में भी देख लेंगे। इसमें ये भी है ना अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो वो भी रख सकते हैं। ये जो एक्चुअली परसेंटेज वाइज मार्केट कितना गिरता है ये पूरा लिख के मैंने बता दिया वाला है। इतना इतना परसेंट मार्केट चांसेस है मार्केट गिरता ही है बैक टेस्टिंग के हिसाब से। जो पास्ट में हो गया था वही कैलकुलेट करके हम ये पैराग्राफ निकाले वाला है। तो मार्केट के इतने परसेंटेज वाइज गिरने के चांसेस रहते हैं और वही इसके हिसाब से बैक टेस्टिंग भी करके दिखा दिया है आपको। तो हम देखेंगे कुछ स्टॉक के ऊपर भी। अब ये स्टॉक के ऊपर जो है ना तो ये स्क्रीनर है मेरे कुछ आज के भी। तो इसमें जो है ना तो वही हम देखेंगे। और इन्वेस्टमेंट भी है ना तो थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो थोड़ा टेक्निकली नॉर्मली कुछ जानना जरूरी है। अब देखिए 1 ईयर का चार्ट लगाएंगे, डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और इसमें भी है ना तो हम क्या करेंगे एक RSI या RSI वो थोड़ा सा डीप में कुछ स्ट्रैटेजी है मैंने चैनल के ऊपर भी लगाए वाली। तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कुछ टेक्निकली देख के भी सीख सकते हैं। अगर कोई टेक्निकली देखना है इंटरडे करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा काम करना है तो वो अलग अलग वीडियोस बना के मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाले वाले हैं। तो क्या करना है ये सिंपल मूविंग एवरेज 200 की लगा देना है ये और एक बॉलिंजर बैंड, ये बॉलिंजर बैंड है और उसको अपडेट करके ये देखिए ये जो 200 की जो मूविंग एवरेज है ना तो मार्केट में जो भी स्टॉक है तो इसके ऊपर अगर डे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर है तो कुछ डरने की बात नहीं रही कभी भी। और इसके नीचे जाके अगर मार्केट सस्टेन करके इसके नीचे है तो फिर हम वो स्टॉक को बाइंग की तरफ नहीं सोचेंगे उसका जब तक ये 200 की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर आके मार्केट दो क्लोजिंग नहीं करता है ऊपर की तरफ। अभी ये तो अलग है उसमें पैरामीटर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चालू रहता है इसमें। लेकिन ये जो है तो ये 200 के नीचे अगर मार्केट है कोई भी स्टॉक में तो उसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं जाना है, इसको ऊपर आने देना है कभी भी। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दो क्लोजिंग 2 दिन की क्लोजिंग होना चाहिए इसके ऊपर। अभी इसमें जो है ना तो ये देखिए ये जैसे 2 दिन की क्लोजिंग हो गई यहाँ पे 2280 के ऊपर। तो यहाँ से एक मौका था अपने पास इन्वेस्टमेंट करके फिर राइड करने का।
तो ये ऐसा एक मार्केट में टेक्निकली देखना है, और एक स्टॉक के ऊपर नहीं है, मैं अपने ना तो एक स्टॉक के ऊपर नहीं है, बहुत सारे स्टॉक देखने, ऐसा ये नहीं कौन सा भी स्टॉक। अब देखिए ये कौन सा मदर सैमसंग, ये देखिए ये भी 1 साल के हिसाब से क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बार एवरेज करा था उसने, कौन से इसमें, ये देखिए तारीख में इसमें जो 2023 में नवंबर महीने में, नवंबर मंथ में एवरेज करके फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट अगर एवरेज पे आ रहा है। दूसरी चीज ये जो है तो निफ्टी है, ये देखिए निफ्टी 200 मूविंग एवरेज जो है तो 200 की जो डीएमए है तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, मार्केट पूरे स्टॉक भी वो सपोर्ट के लेवल के हिसाब से आए हैं। फिर अपना जो बैक टेस्टिंग का पैरामीटर है 12% का वो भी फुलफिल हो रहा है। तो हम कुछ सोचना जरूरी है कि यार यहाँ पे डिसीजन एक्चुअली लेना क्या चाहिए, यहाँ पे डिसीजन लेना क्या चाहिए, इतने अगर पैरामीटर अपने फेवर में हो सकते हैं तो एक्चुअली में डिसीजन भी क्या होना चाहिए, क्या फिर एक्चुअली है यहाँ पे करेक्शन वो भी सोचना चाहिए। फिर दूसरे और चार्ट देखेंगे, ये निफ्टी 50 है, ये बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, ये देखिए डे टाइम फ्रेम है, ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये देखिए सपोर्ट पे आके चला जा रहा है। निफ्टी भी कहा बोल रहा है गिरने का, निफ्टी में भी है ना तो कुछ गिरने के लिए मार्केट में है ही नहीं ना, बोल ही नहीं रहा ना मार्केट गिरने का। ये देखिए ना ये सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट पे आ रहा है, तो ज्यादातर करके मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवे होके फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश हो सकती है, या फिर जब आप मार्केट जो नेक्स्ट वीक में, तो एक नेक्स्ट वीक में अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअली मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक, ये वीक में तो अपने को समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन नेक्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, नेक्स्ट वीक की वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है, उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में। उसमें और चार्ट में कुछ चार्ट देख लेंगे जो भी स्क्रीनर के ऊपर आए, ये देखिए यही देखना है, कुछ ज्यादा इतना मार्केट में कंफ्यूजन नहीं होना है। और इतना का HDFC लाइफ देखिए जब तक ये 200 मूविंग एवरेज सेफ है ना तो तब तक उसमें इसमें जो है ना तो डरने की कोई इतना जरूरत नहीं रहती है। ये देखिए स्टॉक, ये आइसर मोटर क्या है मार्केट में, क्या बोल रहा है मार्केट, आप खुद देखना है आपने कि मार्केट क्या बोल रहा है एक्चुअली, जो है ना तो मार्केट क्या बोल के जा रहा है। यहाँ पे भी एक ऐसा जो तमाचा मार के जैसा मार्केट मारा है और ऊपर चला गया है डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए कहाँ तक हाई मार मार दिया है उसने। अगर परसेंटेज वाइज का हिसाब भी देखे तो कैलकुलेशन मार दिए तो कैसा मार्केट में एक्चुअली किस तरह से काम करना होता है। तो ये सोच सोच बहुत जरूरी है, और सोच के भी हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा टेक्निकली नॉलेज चाहिए, फिर माइंडसेट भी अपना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आते हैं तो किस तरह की सोच होना चाहिए मार्केट में। जो तो टेक्निकल से भी ज्यादा जो मार्केट में जो है ना तो साइकोलॉजी काम करती है एक्चुअली में, है ना तो साइकोलॉजी का परसेंटेज बहुत हाई, 70-80% साइकोलॉजी काम करती है। तो वो हिसाब से हम अपने माइंड में है ना तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाएंगे ना इस टाइम में, कहाँ इन्वेस्टमेंट करके देने वाले हैं अपने। जो रिटेलर को है ना तो कोई ऐसा ये नहीं होता है, देखिए कौन से अभी क्या करना है क्या नहीं है, एक्चुअली मार्केट क्या बोल रहा है, करेक्शन का बोल रहा है या क्रैश होने वाला है एक्चुअल में, खुद खुद आपने सोचना है कि माइंडसेट किस तरह से काम करता है अपना। कोई इतना कोई करेक्शन में ना तो अलग पैटर्न होता है, जब करेक्शन होता है मार्केट में, क्रैश जो होता है मार्केट तो अलग पैटर्न होता है। और इसमें जो भी है तो ये मैंने जितना भी आपको बता दिया है तो ये पूरा टेक्निकल के हिसाब से जो अपने को दिख रहा है वही देख के मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो आपने को डिसीजन लेना है, खुद ने डिसीजन लेना है एक्चुअल में क्या करना है और क्या करना नहीं चाहिए अभी ये सिचुएशन में। और उसमें कुछ इसमें भी है, ये सिचुएशन में भी है ना तो कुछ मैं वीडियो बना दूंगा एक्चुअली क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब कौन से पैरामीटर देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जब करेक्शन होता है मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी देता है अपने को एक्चुअली कि वो उस टाइम मटेरियल उठाने का अपने को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो वो अपन ने नहीं गमाना चाहिए जो है ना। तो वो उस टाइम अगर मटेरियल ले लिया अपन ने, कोई भी स्टॉक में परचेस कर दिया, तो परसेंटेज वाइज बहुत सारा अच्छा खासा जो परसेंटेज वाइज अपने को गेन मिल जाता है। तो वो देखना है, उसमें क्या क्या देखना है, उसके ऊपर मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा। अगर यही वीडियो पे अगर उतना बता दूंगा तो क्या होता है, वीडियो की जो लेंथ भी बड़ी हो जाएंगी और इतना टाइम देखना बोले तो थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं। तो उसके वजह से यही पे रुक जाएंगे हम। और कुछ भी इस कंटेंट में थोड़ा बहुत भी अगर अपने को कुछ सीखने को मिल गया, कुछ भी है, तो ये जो चैनल है अपना, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कुछ सुझाव रहेगा आपका तो वो भी दे सकते हैं कमेंट करके। एक्चुअल में किस तरह से वीडियो, अगला जो वीडियो है तो मैं किस तरह से बना दूं, किसको अगर किसी को हेल्प लग रही है कि ये ये जो एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मैं कमेंट पढ़ के वो हिसाब से वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके, चलेगा, यहीं पे रुक जाएंगे हम। और जो भी है तो अगला कुछ एक वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर भी, किस तरह से सोचना चाहिए इस पे। ओके, थैंक यू।